पैसे नहीं के बराबर ही लगते हैं। और जो है वो एकदम साफ ही, नहीं कि आप 1 महीने का दवा खाइए, 2 महीने दवा खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। वैद्य जी बहुत ही अच्छे हैं और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्वभाव इनका बहुत अच्छा है। अब बाकी दवा लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए। डॉक्टर साहब से बोले हैं यही वैद्य जी कि मतलब निश्चित रूप से आपको आराम ही आराम मिलेगा। और यहाँ से दवा लेके हम जा रहे हैं, आगे जो भी फर्दर अगर आराम होगा तो फिर हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। अभी हम बिहार के सारण जिला में बरेजा गांव है से दिखने वाले आयुर्वेदिक के ज्ञाता न जाने कितने लोगों के रोगों को इन्होंने मुक्त किया, रोग मुक्त किया, रोगों को ठीक किया। यूपी से भी, राजस्थान से भी, बंगाल से, कई राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, अब बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। कहा जाता है ना दर्शकों, जहाँ मेडिसिन, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ आयुर्वेद शुरू होता है। या फिर कह सकते हैं भारत दुनिया के इकलौता देश जहाँ दुआएं भी काम करती हैं। कहीं कहीं जगह ऐसे हैं इंडिया में जहाँ के लोग पानी पीकर रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ सत्येंद्र प्रसाद जुड़ेंगे, जो बिल्कुल सादगी का प्रतिमूर्ति, सादगी के प्रतीक। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर लोगों का इलाज ये कैसे कर पाते हैं, किन किन बीमारियों को ये ठीक कर पाते हैं, और किन किन राज्यों से इनके पास रोगियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कहाँ कहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही खास मुलाकात हमारी होगी। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सत्येंद्र सर आपका किस टाइप का मैंने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ? बहुत सारे जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और ये बंगाल से आते हैं। किन किन बीमारियों का सर आपके यहाँ से दवाइयाँ दी जाती है, फिर किन दवाइयों के पैसे आप नहीं लेते? सैटिका निःशुल्क है। पत्नी को सैटिका हुआ था तो उन्हीं के लिए हमने दवा बनाया। अभी वो ठीक है। बवासीर हो गया, सैटिका का पैसा हम नहीं लेते हैं। बवासीर हो गया, लिकोरिया हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, फिर ये पेशाब संबंधी कोई दिक्कत हुई, कुछ और रोग हैं जिनका इलाज हम करते हैं, उसका पैसा थोड़ा थोड़ा लेते हैं और गरीब लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। सर आज के डेट में कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसे लोग हैं, घुटने के दर्द की शिकायत सर लगभग 70% लोगों को। तो सर उसका इलाज क्या संभव है? और उसके लिए हमने एक तेल बनाया है जो लगाने से ठीक हो जाता है। तेल में सर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ शक्ति है या फिर क्या कुछ जड़ी बूटी? कुछ नहीं है, जड़ी बूटी का गुण है उसमें। जड़ी बूटी मिला के उसको पकाया गया है, बहुत समय लगता है उसको पकाने में। सर एक और बीमारी आज के दौर में देखने को मिली, वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में आम बात बोलते हैं, कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीज है डॉक्टर जो कहते हैं। तो सर आयुर्वेद में किस प्रकार से सफलता मिल सकती है? नहीं, उसको हमने लगभग 12-15 लोगों को, जैसे कि सैटिका हमने लगभग 5,000 लोगों को ठीक किया। वैसे रोमेटाइड अभी 6-7 लोगों को हमने ठीक किया। रोमेटाइड अभी उस पर काम चल रहा है। सर आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटिक कंट्री हो जाएगा सर। तो क्या डायबिटीज के लिए भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप? डायबिटीज में हमने काम किया, सफलता नहीं मिला, उसको भी छोड़ दिया। उसका एकमात्र उपाय है दौड़िए, रोज दौड़िए, कम से कम 1 किलोमीटर निश्चित दौड़िए, आपको शुगर नहीं होगा। सर टाइप 2 है तो ठीक भी हो जाएगा। शुगर का कोई दवा है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको खाने से शुगर कंट्रोल होता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो दवा का मतलब होता है कि उसको पूर्णतः फिर दवा बंद किया जाए तो फिर वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है मेरे समझ से। और दौड़ना एकमात्र उपाय है जिससे कि ये शुगर कंट्रोल। और कुछ क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल को देख रहे दर्शकों को? लोग आवे और अपना इलाज कम से कम पैसा में कराएं। गरीब लोग आवे, उनके लिए सब निःशुल्क है। विशेष करके मेरा फोकस रहता है गरीब लोगों पर कि वे ठीक हो, लाभ उठाएं। सर कहीं ना कहीं लगता है प्यार में सब कुछ जायज होता है। आपकी पत्नी जब साइटिका से ग्रसित हो गई तो आपने उनके लिए दवाइयां बनाई, एक तरह से प्यार के लिए कुर्बानी कही जा सकती है। वही बोले कि भाई इसको फ्री किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। आपकी पत्नी ने आपको प्रेरित किया कि इसको फ्री करे, जिस तरह हमको रोग मुक्त किए हैं अन्य रोगियों को भी रोग मुक्त करें। हाँ, यही वही उसके वही सोचता। ये कहाँ से सर जानकारी मिलती है आपको, कहाँ से, माने कोई पूर्वज ऐसा कोई लोग, जैसे कि हमारे दादाजी भी काम करते थे, लेकिन वे लोग दवा बनाते थे, देते नहीं थे किसी को। और ये फादर भी हमारा बनाते थे, लेकिन अपने खाते थे, हम लोगों को खिलाते थे, आस पड़ोस के लोगों को खिलाते थे, बेचते नहीं थे। हम तीसरी पीढ़ी है जो कि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली हम शुरू।
तो सर कई ऐसे चिकित्सक हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां में ना जाने क्या क्या मिलाते हैं, सर उन लोगों को क्या कहें? ना ना, हम उनके बारे में तो कुछ आपकी दवाइयां जो शुद्ध जड़ी बूटी की होती हैं। नहीं। ठीक है। दर्शकों, जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने परिवार की याद में कुछ न कुछ करता है, ऐसे में सत्येंद्र बाबू ने इनकी पत्नी को भी साइटिका नामक रोग पकड़ लिया था। इन्होंने रिसर्च किया, जैसा कि इन्होंने बताया हमारे साथ मुलाकात में, इनके दादा पिताजी भी आयुर्वेद के ज्ञाता थे, लेकिन वे लोग सीमित थे। जब इनकी पत्नी रोग मुक्त हो गई तो इन्होंने ठाना, इनकी पत्नी ने इनको प्रेरित किया कि जिस तरह आपने मुझे निरोग किया है, आप अन्य रोगियों को भी निरोग करिए। साइटिका की दवाइयां, जो जड़ी बूटी, वो मुफ्त में बांटिए। कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि हर सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जिस तरह से सत्येंद्र बाबू ने अपनी पत्नी से प्रेरणा लेते हुए तमाम साइटिका रोगियों को मुफ्त दवाइयां दे रहे, अनुकरणीय है। और कहीं ना कहीं अन्य लोगों के लिए भी एक तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, अगर आपको भी साइटिका नामक रोग है तो आप छपरा में आइए और यहाँ निःशुल्क दवाइयां लीजिए। बाकी अन्य बीमारियों को लिए आप हमारी खबर में विस्तार से देखिएगा कि इन्होंने क्या क्या बीमारियों का जड़ी बूटी खोज रखा है। देखिएगा, बहुत ही हमारी खास मुलाकात। एक और हमारे साथ जमुई जिले के जाना माना नाम, जाना माना चेहरा अनिल बणवाल जुड़े। अनिल जी, कैसे जानकारी मिली यहाँ के बारे में? हमको सोशल मीडिया से जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और दिखा है, और हम भी अपनी पत्नी की साइटिका से परेशान होकर यहाँ दवा लेने आए हैं। निःशुल्क दवा मिला है यहाँ पे, और उम्मीद है कि भगवान हमारी वाइफ को भी ठीक कर देगी और इनका भी कारोबार चमके और अच्छा रहे। धन्यवाद। हम जौनपुर से आए हैं, हम जौनपुर उत्तर प्रदेश। जी, ये है क्या, बरेजा गांव में है। हाँ जी। इनका तो पता चला हमें सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे हम फेसबुक पे देखे थे और कुछ लड़के भी हमें बताए थे, तो बहुत ज़्यादा दावा कराए थे हम, जैसे कि लखनऊ में है पीजीआई हुआ, राम मनोहर लोहिया हुआ, तो वहाँ पे हम बीएचयू हुआ बनारस में, जो कि कोई भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। हमें HLV-27 पॉजिटिव था। ठीक है, वो पॉजिटिव था। हाँ, वो आर्थराइटिस में आता है, जिसके कारण हम 15 साल से, लगभग 15 साल से पीड़ित हैं। अभी अगर दवा खाते हैं तो सही रहते हैं, नहीं खाते हैं तो प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम बरकरार रहता है और 24 घंटा दर्द रहता है। हमें पता चला कि बिहार का एक गांव है बरेजा, ठीक है, तो वहाँ पे आज आए हैं हम छपरा में। तो वहाँ पे आए हैं हम और यहाँ से दवा लेके हम जा रहे हैं। आगे जो भी फर्दर अगर आराम होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जी जी, पहली बार आए। यही सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। जी का सत्येंद्र प्रसाद। जी 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 जी, बरेजा गांव के। वही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, और मम्मी को बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो मम्मी के लिए हम दवा लेने आए हैं। जो है उनके घुटने में काफ़ी दिक्कत है और पेट में भी काफ़ी दिक्कत है। गठिया बतास और साटका की दवा मुफ्त ही देते हैं डॉक्टर साहब, और उनके साथ साथ हमने अपनी भाभी के लिए भी जो है दवा लिया। पैसे नहीं के बराबर ही लगते हैं, और जो है वो एकदम साफ। ये नहीं कि आप 1 महीने का दवा खाइए, 2 महीने दवा खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्वभाव इनका बहुत अच्छा है। बाकी दवा लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए। डॉक्टर साहब से बोले हैं यही बैठिए कि मतलब निश्चित रूप से आपको आराम ही आराम मिलेगा।